إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان، إسلامنا في هديه همومنا تزاح، إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم मालिक यौमिद्दीन वस्सलात वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमिन नबीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन मअलाहु अजमाइन। अम्मा बाद। आज के इस शुभ सभा में मैं आप लोगों को इस्लाम के आधार के विषय में कुछ बतलाना और समझाना अपनी उत्तरदायित्व समझता हूँ। इससे पहले के सभा में मैंने संक्षेप रूप से, बहुत ही संक्षेप रूप से इस्लाम के अर्थ को, इस्लाम धर्म की आवश्यकता को और इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताओं को मैंने जिक्र किया था। आधार किसे कहते हैं? इससे पहले कि हम इस्लाम के आधार को समझें, उसके महत्व को समझाने के लिए हम आपको ये उदाहरण देते हैं। जैसे आपका ये शरीर है, आपके खड़े होने के लिए दो आधार हैं, जिसको पिल्लर कह सकते हैं आप, अरबी भाषा में इसे रुकन कहा जाता है। दाहिना पैर एवं बायां पैर, यह आपके शरीर को स्थापित करने के लिए, खड़ा करने के लिए दो आधार हैं। अब इस उदाहरण से आप आधार के महत्व को अच्छे प्रकार समझ सकते हैं कि दोनों पैरों में से अगर कोई एक पैर रोगी हो जाए या कट जाए तो आपका शरीर स्थापित नहीं हो सकता है, आप सही रूप से खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस्लाम धर्म की छत 5 आधार पर स्थापित है, कायम। इस्लाम धर्म के 5 आधार हैं, अरकाने इस्लाम जिन्हें कहा जाता है। इस्लाम धर्म की 5 बुनियाद हैं। अतः इस्लाम धर्म की छत स्थापित रहेगी जब हम 5 आधार की रक्षा करेंगे, जब हम 5 आधार पर चलेंगे, जब 5 आधार के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। और ये इस्लाम के 5 जो आधार हैं, इस्लाम के 5 जो आधार हैं, ये किसी विद्वान का बनाया हुआ नहीं है, ये किसी लायर का बनाया हुआ नहीं है, ये किसी साइंसदान का बनाया हुआ नहीं है, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म के ये 5 आधार जो बनाए गए हैं, ये उस शक्तिशाली सत्य अल्लाह का बनाया हुआ है, जिस अल्लाह ने समस्त मानव जात के लिए इस्लाम धर्म को चुना है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के निकटतम इस्लाम धर्म ही प्रिय धर्म है। इस्लाम के आधार के विषय में हम आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम के एक हदीस तर्क के तौर पर दे रहे हैं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल इस्लाम बुनिया अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व सियाम रमज़ान व हज्जिल बैत। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर स्थापित है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना
कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य पूजनीय उपास्य नहीं है। सच्चा माबूद बरहक केवल अल्लाह ताला है तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता है। यह इस्लाम का पहला आधार है। इस्लाम का दूसरा आधार है दिन एवं रात में अल्लाह के आज्ञा अनुसार, सत्य अल्लाह के इच्छा अनुसार 5 समय की सलात नमाज स्थापित करना। इस्लाम का तीसरा आधार है धर्मादाय, जिसे अरबी भाषा में ज़कात कहते हैं, ज़कात देना। इस्लाम का चौथा आधार है रमज़ान के महीने में व्रत रखना, रमज़ान मुबारक के सौम यानी रोज़े रखना। इस्लाम का पांचवा आधार है कि शारीरिक रूप से के अनुसार जिसे शक्ति मिला है, जो हज करने की शक्ति रखता है, जो हज करने की ताकत रखता है, खाने काबा का हज करना। ये इस्लाम के 5 आधार हैं। इसे हमें भी याद रखना चाहिए और बचपन ही से अपने संतान को भी याद कराना चाहिए। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है, इस्लाम के आधार क्या है। तो इस्लाम के आधार 5 हैं। दोनों शहादत की गवाही देना, नंबर 1। 5 समय की नमाज कायम करना, नंबर 2। ज़कात देना, नंबर 3। रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, ये नंबर 4। और खाने काबा का ताकत रखने के बाद हज करना, नंबर 5। ये इस्लाम के 5 आधार हैं। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, इन समस्त आधार पर विश्वास करने का और इन समस्त आधार पर का पालन करने का आदेश अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर दिया है और अंतिम संदेशता प्रिय आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। यहीं से बात भी आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म ये केवल मुसलमानों का धर्म नहीं है, परंतु ये इस्लाम धर्म सारे मनुष्यों का धर्म है, सारे जिन्नातों का धर्म है, जो अल्लाह ताला के एकेश्वरवाद को स्वीकार करते हुए उसका आज्ञा पालन करता है, उसके आगे शीश नवाता है, उससे विनय करता है, जो उसका आज्ञा पालन करता है, जो अनेकेश्वरवाद को और अनेकेश्वरवादियों को नापसंद करता है, उसे मुसलमान कहा जाता है। और ये डोर, ये दरवाज़ा, ये द्वार सबके लिए ओपन है। जो भी चाहे इस्लाम धर्म में आना चाहे आए। खुला हुआ इस्लाम दिल का, इस्लाम धर्म का हृदय, उसे केवल ये पढ़ना है ज़बान से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ ये है कि मैं सत्य हृदय से पुष्टि करते हुए, तस्दीक करते हुए ज़बान से इस बात को स्वीकार करता हूँ, स्वीकृत करता हूँ, दृढ़ विश्वास के साथ, ऐसे विश्वास के साथ कि जिस विश्वास में किसी प्रकार की कोई शंका ना हो कि सत्य उपास्य, सत्य पूजा के योग, इबादत के लायक केवल मात्र अल्लाह है तथा अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता हैं। अपने हृदय से अल्लाह के अतिरिक्त जितनी चीज़ों की आस्थाएं और अकीदे या प्रिय हमारे हृदय में उसे निकाल देना। ला इलाहा, सबसे पहले ये इकरार कर लेना, ये मान लेना, इसकी पुष्टि कर लेना संपूर्ण विश्वास के साथ कि ला इलाहा, कोई पूजने के लायक नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई मांगने के लायक नहीं है,
किसी से कोई ऐसा नहीं जिससे आशा की जा सके, कोई ऐसा नहीं जिसका भय किया जा सके, रखा जा सके, कोई ऐसा नहीं है जिसका निकटतम होने के लिए, करीबी होने के लिए भेंट चढ़ाया जा सके इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह में दो चीज पर आप ध्यान देंगे, दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पहले नकारना है, नकारना, कोई पूछने के लायक नहीं है, कोई पूछने के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई उपासना के लायक नहीं। सबसे पहले अपने दिल से इसको खुरचेंगे, निकालेंगे, अपने जबान से भी इसको निकालेंगे। दूसरी चीज का इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो दोनों शहादत की गवाही देना। फिर उसके बाद दिन और रात में जो अल्लाह ताला ने 5 समय की नमाज स्थापित करने का आदेश दिया है, उसे उस प्रकार स्थापित करना, उसकी स्थापना उस प्रकार करना जिस प्रकार अंतिम संदेशता प्रिय आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में ये आज्ञा दिया, अकीमुस्सलाह, एक स्थान पर नहीं, विभिन्न स्थान पर नमाज को स्थापित करो, सलात को कायम करो, नमाज को कायम करो। और अंतिम संदेशता ने आदेश दिया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज की स्थापना करो, नमाज स्थापित करो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए, कायम करते हुए तुम लोगों ने देखा। इस्लाम का तीसरा आधार है धर्मादाय ज़कात देना। लोग कहते हैं हम निर्धन हैं। प्रिय मित्रों, समय नहीं, वरना मैं आप लोगों को ये तर्क द्वारा समझाता और बतलाता कि हर प्रकार की गरीबी की दवा और इलाज मात्र और मात्र केवल इस्लाम धर्म के पालन करने में है। जो भी राजा, जो भी मालिक, जो भी मनुष्य, जो भी मर्द, पुरुष और महिला गरीबी दूर करना चाहता है, दुर्बलपन को दूर करना चाहता है, वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करे और इस्लाम धर्म का अल्लाह के इच्छानुसार पालन करें। समाज से, देश से, घर से हर प्रकार की गरीबी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस्लाम धर्म का तीसरा बहुमूल्य आधार है ज़कात देना, धर्म अदा। इस्लाम धर्म ने एक नियम बनाया है, अल्लाह ही है, किसी को उसने धनी बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया। ये अल्लाह का कर्तव्य है, ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का फैसला है। वो अपने फैसले में खुद मुख्तार है, उसके फैसले पर हम अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि किसको निर्धन बनाया उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं है, और जिसको धनी बनाए उसके बारे में भी हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये अल्लाह जैसा चाहता है अपने दासियों में वो आदेश देता है या आप इख्तियार लेता है। इस्लाम धर्म ने ये नियम बनाया है कि जिस मुसलमान के पास इतना इतना माल हो, उसकी सीमा बना दिया है, इतना इतना माल हो, वो 1 वर्ष उस धन पर पूरा होने के बाद 2.5% अपने धन से निकाल कर अनाथों को, बेवाओं को, यतीमों को, मुसाफिरों को, कर्जदारों को, फ़कीरों और मिस्कीनों को दे। ये इस्लाम धर्म में ज़कात जो तीसरा आधार है, ये उसका संक्षेप में हमने अर्थ बतलाया। इस्लाम धर्म का 5वां आधार रमज़ान के महीने का व्रत यानी रोज़ा रखना। रोज़ा, सौम, ये वो उपासना है जिससे दास का अल्लाह ताला से संपर्क शक्तिशाली होता है। अल्लाह ताला हमारी परीक्षा लेता है कि 11 महीना हमने तुम्हें अधिकार दे रखा, आजाद कर दिया, जब चाहो खाओ पियो। हम 1 महीना चाहते हैं कि निर्धारित समय, फला समय से लेकर फला समय तक ना खाओ, ना पियो और ना अपनी बीवी से संभोग करो, ना ही कोई ऐसा कर्म करो जिससे आपका व्रत टूट जाए, आपका रोजा टूट जाए। परीक्षा लेना चाहता है।
जिसमें सिर्फ धार्मिक ही लाभ नहीं है, शरीर भी लाभ है, समाजी भी लाभ है। मेरे प्रिय मित्रों, तो इस्लाम धर्म की चौथा आधार है रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना, और पांचवा आधार है खाने काबा का हज करना। ये इस्लाम के 5 आधार हुए। हम अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह तू मेरा अल्लाह है, ए अल्लाह हम तुझ पर विश्वास करते हैं, ए अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए हैं। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में इस्लाम धर्म तथा उसके 5 आधार की दृढ़ प्रिय स्थापित कर दे। हम इस्लाम धर्म से प्यार करें, इस्लाम धर्म के आधार से प्यार करें, और इस्लाम धर्म के आधार अनुसार हमें जीवन बिताने का अवसर प्रदान कर। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।